कन्या राशि के लिए देखने की कोशिश करेंगे आपका और आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा रहने वाला है। इस वक्त सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे रिश्ते को लेकर, और आप जानना चाहते हैं कि दोनों का आगे का भविष्य क्या है। सो ये रीडिंग आपके लिए ओके, जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना मैच होता है उतना ही लेना है। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर उनके मन में क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 555 डिवाइन टैरेट। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि जब आप मेंबरशिप लेते हैं ना तो लाइव सेशन में आपके सवालों के जवाब आपको फ्री में मिल जाएंगे। 1 महीने की मेंबरशिप होती है जिससे आप बाद में रिन्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए देखने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। इस वीडियो को अभी लाइक करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके सिचुएशन के साथ मैच करे। सिंगल मैरिड सबके लिए रीडिंग होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल में भी है तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। हर हर महादेव या 1111 टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग। सो या काफ़ी वक्त शफल करने के बाद जो एनर्जी निकली हुई है कि आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं खुद की मर्ज़ी से। मतलब आपको अगर ये लगता है कि क्या मैं ही इसके पीछे पड़ी हूँ या मैं ही इसके पीछे पड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन के दिल में मुझे वो भावनाएं नज़र आती कि जहाँ पर वो खुश है, आपके साथ इस रिश्ते में खुश है, या फिर अभी इस इंसान ने आपके लिए कुछ बेहतर फ़ैसला लिया है, या अभी इस इंसान को लगता है कि अभी उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि दिस कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव। इट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी टाइम के बाद आपको कमिटमेंट मिल रहा है, काफ़ी वक्त के बाद ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या पहले जैसा रिश्ता होगा। काफ़ी समय मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको रुकाया या परेशान किया या फिर अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अभी जो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है वो एक कमिटमेंट की एनर्जी है, एक रीयूनियन की एनर्जी है। ऐसा भी लगता है एक नई शुरुआत की एनर्जी आप दोनों के बीच में हो सकती है। सो जो भी लोग यहाँ पर कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पर मैरिज का वेट कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आती है। यस, ये आपकी हर शर्त मान सकते हैं। अगर आपकी कोई शर्त है कि ऐसा हो वैसा हो, आपके पर्सन आपकी ये बात माने वो बात माने, अगर ऐसा कुछ है तो यस, ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर आ सकते हैं। ठीक है, इनको अभी लगता है कि अभी उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। आपकी बात माने सब कुछ ठीक हो सकता है, आपकी बात अगर वो नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अकेले पड़ जाएंगे। तो एक तो इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, इस पर्सन को सच में आप पसंद हो। ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, आपको खोने से डर रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में अभी रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, और ऐसे में अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं अकेले ही पड़ जाएंगे। या फिर इस पर्सन को ये लगता है कि अगर इस रिश्ते को वो टूटने से बचाना चाहते हैं या आपको वो रोकना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने और समय लगा दिया, तो कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओगे या किसी और के हो जाओगे, और वो बाद में उनको ही पछतावा हो सकता है कि मैंने क्या किया। तो जब इंसान सही समय पर सही डिसीजन लेता है वही खुश रहता है। आपका एक गलत फ़ैसला और सब कुछ कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है, या आपका एक गलत फ़ैसला आपको ज़्यादा टेंशन में डाल सकता है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है, या फिर ये अच्छे से बात कर सकते हैं। अपना गुस्सा, अपना घमंड छोड़कर एक नई शुरुआत करने की उम्मीद में मुझे नज़र आते हैं। आगे की एनर्जी भी देख लेंगे कि कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों के बाद, महीने भर के बाद क्या एनर्जीज़ आ सकते हैं। दिस ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ 2 ऑफ कप्स। एक दूसरे के लिए बने हो आप महसूस जो करते हो ना कि ये पर्सन के बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तो वो वही फीलिंग्स वो भी है। देखिए आप 2 ऑफ कप्स हैं, जो किया हुआ वादा है उसे निभाना, ये आज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। आपके पार्टनर ने जो भी आपसे वादा किया है, अभी वो वक्त आया है कि वो वादा निभाए। शादी का है तो शादी, अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो वो हो सकता है, अगर ये कमिटमेंट का है तो कमिटमेंट हो सकता है, अगर लिव इन का है तो लिव इन में हो सकता है। तो जो भी इस पर्सन ने आपसे वादा किया है या जो भी पर्सन ने आपको कहा था, वो कहीं ना कहीं पूरा करने का वक्त अभी आ चुका है। एंड देन देयर इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स।
इनको ये लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब अगर ये अभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते या अभी अगर वो आपके लिए कुछ भी नहीं करते तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द राइट टाइम, या यही वो सही वक्त है जहाँ पर मुझे लगता है कि चीज़ें बदल सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली बदल सकती है। ओके, सो इट इज़ पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली एक रीयूनियन एनर्जीज़ एक होते हुए नज़र आता है, चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती हैं। एट द सेम टाइम मुझे आप दोनों के बीच में रोमांस भी नज़र आता है, मतलब जो रोमांस एब्सेंट था या रोमांस था ही नहीं, मिलना जुलना जो बंद था या एक दूसरे के करीब ही नहीं आए काफ़ी टाइम से, एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, वो यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब इस पर्सन की भावनाएं रोमांटिक हैं, आपसे मिलकर आपके साथ समय बिताना, या फिर आप नहीं हो उनकी ज़िंदगी में इस वक्त तो वो खालीपन शायद महसूस कर रहे हैं। इमोशंस है, इमोशनल कनेक्शन मुझे दिखाई देता है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की चाहत मुझे दिखाई देती है। मतलब ये रिश्ता, वो मैंने पहले कहा कि ये रिश्ता खुद से एफर्ट्स डालकर उसे वो रोकनी। यस, देखिए, अगर आप जाते हो तो इस पर्सन की ज़िंदगी में बैलेंस नहीं रहेगा। अगर आप चले जाते हो या अगर आप तोड़ देते हो रिश्ता तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा वो फील करते। बिकॉज देयर इज स्टार, एक तारे की एनर्जी है, तारा। और भले वो तारा छोटा होता है, मतलब चांद के मुकाबले तारा छोटा होता है, लेकिन तारे किसको पसंद नहीं होते हैं, और ये हमारे चक्रास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपसे छुपाई है, काफ़ी सारी बातें सही वक्त पर इस पर्सन ने नहीं की है जो वो करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर आपको एक बात बतानी है कि ये पर्सन अभी यहाँ पर कोई झूठे वादे नहीं करना चाहते, या फिर आपके साथ कोई टाइम पास भी नहीं करना चाहते। अभी एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ रिश्ता अगर वो जोड़ेंगे तो उनका कोई नुकसान तो है ही नहीं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में और कोई है नहीं उनके अलावा। ठीक है, ये उनको पक्का यकीन है कि कहीं ना कहीं आज भी आप उनको चाहते हो, या आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आज भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर आप सीरियस हो। उनको पता है, भले आप दोनों के बीच में मिलना जुलना नहीं है, या हो सकता है कि कम बातचीत होती है, या बिल्कुल बातचीत होती नहीं है, या हो सकता है कि ब्रेकअप सिचुएशन है। तो ब्रेकअप के बाद भी सारे कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव है। अगर ब्रेकअप भी है तो ब्रेकअप के बाद यहाँ पर मुझे पैचअप एनर्जी नज़र आती है। ओके, सो पैचअप एनर्जी है यहाँ पर। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, पछतावा है, और इनको ये फील होता है ना कि भले वो अपनी ज़िंदगी में अकेले तो है, लेकिन आप भी अकेले हो, आप भी तकलीफ़ में हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, ये उनको पता चला है, या उन्होंने देखा है, या वो समझ गए हैं, व्हाटएवर, लेकिन उनको पता है। ठीक है, उनको ये लगता है कि आप भी उनसे आज उतना ही प्यार करते हो। शायद उन्होंने आपकी कदर नहीं की, लेकिन आज भी आप उनसे उतना ही प्यार करते हो, ऐसा वो सोचते तो हैं। बिकॉज देयर इज़ क्वीन ऑफ कप्स। इनको पता है कि आप भले उनको दिखाएं ना दिखाएं, ठीक है, या बात करें ना करें, इनको अवॉइड करें, गुस्से में आकर आप उनसे बात करना छोड़ दें, ये हो सकता है, लेकिन प्यार करना बंद नहीं कर सकते। ठीक है, ये 2 कार्ड्स में जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के रीडिंग में। अभी आपके पार्टनर को एक बदला हुआ रूप आपका नज़र आता है, जहाँ पर आप पहले रोना धोना पसंद कर रहे थे, या ऐसी आपकी पर्सनैलिटी थी कि कुछ भी कहा तो आप इमोशनल होकर रोना आ जाता था, या मुझे छोड़कर मत जाओ ऐसे इमोशनल हो जाते थे, या उनके बिना आप रह ही नहीं पा रहे थे, आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आदत थी। वहाँ पर आप अभी शांत हो, ऐसे आपके पर्सन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप अभी स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज है, आप सुधर गए हो, आप अच्छे लग रहे हो, आप फोकस्ड हो गए हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ये आपका बदला हुआ रूप, बिकॉज फ्रॉम क्वीन ऑफ कप्स से लेकर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक पहुँचे हो आप। तो उनको ये भी फील होता है कि अभी वो आपकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते, या उनको ये भी लगता है कि आप अभी अगर वो आकर कुछ भी आपको बताएं तब भी आप यकीन नहीं करोगे, या इतनी आसानी से आप उनको एंट्री नहीं दोगे अपनी ज़िंदगी में अगर वो नो कांटेक्ट था तो। ठीक है, अगर ये कांटेक्ट है तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि अभी आप उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आओगे, आप
टू द पॉइंट बात करोगे या आप प्रैक्टिकल बनोगे कि मुझे बताओ, एक डेट बताओ या शादी करनी है तो मेरे परिवार से कुछ आगे बढ़ो। मतलब वही आप वो घिसी पिटी कहानी आपको नहीं चाहिए, रोज़ाना वही कहानी सुनाकर चले जाएंगे, वो आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिकल, आपको रियलिटी फेस करनी है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये दो कार्ड्स कहते हैं कि एक तो दोनों के बीच में या दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा अंतर है। हो सकता है कि पर्सन आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, हमेशा अपनी चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर दोनों के बीच में दूरियां हैं या लॉन्ग डिस्टेंस है, ये व्यक्ति को ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है। और इनको इसलिए याद आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है या फ़िक्र हो रही है क्योंकि उनको पता है या आपने कहा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सब लोग होते हुए भी आप अकेले हो और आपका पूरा विश्वास है उनके ऊपर, और इसलिए आप इस रिश्ते में आगे बढ़े हो एक विश्वास के साथ कि वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। और आखिर में वही हुआ है, ठीक है। आखिर में वही हुआ है कि इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया है, और ये अकेलापन जो है आज आपका कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ दे रहा है। हो सकता है कि आप अकेले नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो, तब भी उनको तकलीफ़ ही हो रही है। इसलिए तकलीफ़ हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ चुके हैं। आज हो सकता है कि कल तक वो आपको पूछ नहीं रहे थे, कल तक वो कॉल मैसेजेस आपको नहीं कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आज आप भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी नज़र आती है। शायद आपके पर्सन आने वाले दिनों में कुछ फ़ैसला ले आपको लेकर, क्योंकि ये फ़ैसला लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के इस रीडिंग में, क्योंकि उनको पता है कि अभी और ज़्यादा वक्त आप दोगे ही नहीं, उनको बार बार आप चांस दोगे नहीं कि वो आए आपका दिल तोड़कर चले जाए, फिर वापस आए, माफ़ी मांगे, सब कुछ ठीक करे, फिर आपका दिल तोड़कर चले जाए। ये सिलसिला या इनकी आदत कहीं ना कहीं आप बदलना चाहते हो। आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो, ठीक है। आपके ऊपर फैमिली प्रेशर हो सकता है शादी का, आपके लिए रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन आप मना करते जा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आज नहीं तो कल नहीं तो पर आएंगे, तो आप थोड़े से देखिए 9-9 एनर्जी है। एक तो आपका मंगल भारी है या फिर आपके पर्सन का मंगल भारी हो सकता है। दोनों में से एक कोई तो गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो ऐसे में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक कार्ड, ओके, देखिए सब कुछ छोड़कर ये पर्सन आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं। मतलब अभी ये आकर आपको बहाने तो नहीं करेंगे कि मेरा परिवार नहीं मान रहा है, ये नहीं मान रहा है, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं करेंगे। अभी वो प्रैक्टिकल, जो मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल होंगे। मतलब चलो सब कुछ छोड़कर हम दोनों एक हो जाते हैं, ऐसा इनके एनर्जी में मुझे नज़र आता है। तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना, आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट देना, आपको अपनाना, आपके साथ रिश्ता ठीक करना, गिले शिकवे जो भी है भुलाकर एक नई शुरुआत करना, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आती है। सो इफ़ इट इज़ टावर ऑल्सो द लास्ट कार्ड, इट इज़ शोइंग मी दिस इज़ द एंड। ये ख़त्म हो रहा है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन ख़त्म हो रहा है। आप दोनों के बीच में यहाँ पर नोक झोंक जो थी या झगड़े लड़ाई, वो ख़त्म करके एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर आप अकेले, वो अकेलापन दूर करना चाहते हैं। तो खुशियाँ आ रही है आपकी ज़िंदगी में भी और उनकी ज़िंदगी में भी, क्योंकि भले आप अकेले हो तो वो भी खुश नहीं है। सो क्यों ना एक ही हो जाए, ठीक है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये पर्सन आपके साथ एडजस्ट करेंगे, आपकी एनर्जीज़ को वो समझ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद करें तो टेलीपैथी मैसेज भी हो सकती है, ठीक है। सो अगर आप अपनी पत्रिका देखेंगे, कुंडली देखेंगे, उसमें आपको दिखाई देगा कि आपका मंगल थोड़ा सा भारी है और आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। या फिर आपके पार्टनर का मंगल भारी हो सकता है, जैसे कि इनका हाल ही में एक्सीडेंट हो गया या कोई सर्जरी हो गई, या फिर इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ आता है, कंट्रोल नहीं होता है, आपका स्वभाव या उनका हो सकता है। सो मंगल बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है, ठीक है। कामकाज ठीक चल रहा है, पर्सन फोकस्ड बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। वो हो सकता है कि पहले इतनी मेहनत नहीं कर रहे थे लेकिन अभी वो खुश हैं, या अभी ये इस रिश्ते की उनको ज़रूरत है। सो ओवरऑल एनर्जी रीयूनियंस की मुझे नज़र आती है, मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी आने वाले दिनों में, सब कुछ भुला कर एक नई शुरुआत या सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत आपके साथ, ये भी मुझे दिखाई देती है। सो आपकी जो पर्सन है ना, उनकी एज 28 हो सकती है, 27 हो सकती है, 32 हो सकती है इनकी एज,
इनकी एज 33, 35 भी हो सकती है, 46 हो सकती है, पता नहीं क्यों 46, 44 भी हो सकती है, 25 हो सकती है आपके पर्सन, 23 भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे नज़र आता है, आपके पार्टनर का फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है। ठीक है, सो ये था रीडिंग आज आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा 555 डिवाइन टैरोट चैनल को, बने रहिएगा ऐसे ही राशि वाइज वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।